आगे बढ़ते हैं भोपाल से बड़ी खबर, जहां गुना बस हादसा मामले में जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बस अनफिट बताई जा रही है। ज्वलनशील पदार्थ होने की आशंका, आग लगने के कारणों का हालांकि पता नहीं चल सका है, लेकिन ये खबर मिल रही है कि बस के अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ था, जिसके चलते महज 2 से 5 सेकंड के अंदर इस बस ने आग पकड़ ली। डीएनए रिपोर्ट के बाद हालांकि खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है कि बस अनफिट थी और ये लगातार इस बस के संबंध में जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। जब से यह हादसा हुआ, लगातार ये कहा जा रहा था कि बस बेतरतीब तरीके से दौड़ रही थी, अनफिट थी, और देखिए वो बात रिपोर्ट में भी सामने आई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कुछ रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है? देखिए, एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें प्रभारी कलेक्टर भी मौजूद रहे, प्रथम कौशिक। इन्होंने पूरी जांच की और जांच के उपरांत ये प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि बस पूरी तरह अनफिट थी और सड़क पर दौड़ने योग्य नहीं थी। बावजूद इसके सड़क पर दौड़ती रही और इसीलिए हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया था, जिसमें हम बात करें तो परिवहन आयुक्त से लेकर कलेक्टर, एसपी सबको बदला था कि आखिर ये कैसे हो पाया। लेकिन एक और बात इसमें सामने आ रही है कि संभावना ये जताई जा रही कोई ज्वलनशील पदार्थ यहाँ रहा होगा, लेकिन बस इस तरह आग की शिकार हुई कि सारे सबूत उसके जल चुके हैं। प्रयास किया गया है डीएनए के लिए, जो रिपोर्ट पहुंचाई गई डीएनए जांच के लिए, तो सभी की छुट्टियां भी निरस्त की गई फॉरेंसिक लैब की कि तत्काल इसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपी जाए। लेकिन प्रथम दृष्टया ये समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही हुई। जो बस अनफिट थी पूरी तरह, वो आखिर कैसे दौड़ती रही, बल्कि चलने योग्य भी नहीं थी, ये भी पाया गया है और शासन को ये रिपोर्ट सौंपती है। अब इसके बाद देखते हैं सरकार की तरफ से और किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये प्रथम रिपोर्ट है और ज्यादातर जो चीजें समझ आ रही है उसमें ये भी समझ आ रहा है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ उसमें रखा होगा, चाहे पेट्रोल की बोतल रही हो या कुछ ऐसा रहा हो, जिसके कारण एकदम उसने बड़ा रूप ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ हमने देखा कि 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग हताहत हुए। तो पहली रिपोर्ट आ गई, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन प्रथम रिपोर्ट में ये तो साफ हो चला है कि लापरवाही हुई है। शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी के लिए। तो देखिए, लापरवाही साफ नजर भी आ रही है, क्योंकि 13 लोगों ने इस भीषण, इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी और हादसा इतना भयावह कि शवों तक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। ऐसे में अब ये जो जांच रिपोर्ट सामने आई है, इसमें लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है।